इलेक्शन कमीशन और सरकार मिलकर के नामे काट रही है। राजनीतिक दलों से शिकायतें नहीं लेने का आदेश ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को आ गया होगा, तो नहीं ले रहे थे। कुल 90,540 बूथ पर 65 लाख वोट काटे गए। 70% से अधिक महिलाओं के नाम कैसे कट रहे हैं? ज्यादा करके अखिलेश बाबू बता रहे थे कि पलायन तो पुरुष ज्यादा करते, तो ये महिलाओं के नाम 70% कैसे कट रहे हैं? कि जिनकी नाम कटेगी और वोटर लिस्ट से ईपिक से जब वो गायब होंगे और उनको हटाए जाएंगे, वोट चोरी किए जाएंगे, तो उनसे प्रमाण मांगा जाएगा। प्रमाण बनाने जाते हैं तो ब्लॉक में प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी के लेवल पर उनको सीधे तौर से लौटा दी जाती है, भगा दी जाती है कि अभी ये सारे बंद है। जब तक ले SIR चलेगा तब तक ले हम लोग जातीय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र या किसी भी तरह का हम प्रमाण पत्र नहीं इशू कर सकते हैं। कि लगातार सोर्सेज, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द हो गया है, सोर्सेज से चुनाव आयोग कुछ कुछ प्लांट कराता रहता है कि साहब कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रही। आपने सुना होगा, आपके माध्यम से हमें भी मालूम पड़ता है कि हमने कुछ नहीं किया। तो वो खुलासा इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी ने 89 लाख कागज, 89 लाख कंप्लेंट्स, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 89 लाख कंप्लेंट्स, 89 लाख शिकायतें चुनाव आयोग को दी हैं। हम अपना काम चुपचाप करते रहे और उनके सोर्सेज की सुन के मुस्कुराते रहे। सोर्सेज कहते हैं साहब 0 कंप्लेंट्स। हमें पैटर्न समझ में आया कि ये 0 कंप्लेंट्स क्यों करवाते हैं। तो फिर ये सुनाई दिया, ये दिखाई दिया, ये महसूस किया कि हमारे BLS जब शिकायतें लेकर, ऑब्जेक्शंस लेकर जाते हैं, उनसे नहीं लिया जाता, उनसे शिकायतें नहीं लेते, बोले साहब इंडिविजुअल से लेंगे। अब इतने कम समय में लाखों लोग अपनी शिकायतें करने एक तो वहां जाएंगे, तो BLS का रोल क्या है बताइए? राजनीतिक दलों का फिर रोल क्या है ये बताइए? हमारा रोल यही है और वो नियमानुसार हमारा रोल है कि BLS ऑब्जेक्शंस वहां जाकर देंगे। फॉर्म 6, 7, 8। अखिलेश जी तो कई इलेक्शन लड़ चुके हैं, राजेश राम जी इलेक्शन लड़ते हैं, शकील भाई इलेक्शन लड़ते हैं, सबको मालूम है क्या है ये। लेकिन राजनीतिक दलों से शिकायतें नहीं लेने का आदेश ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को आ गया होगा, तो नहीं ले रहे थे। अब 1 तारीख कल है, ऐतिहासिक है। हमारी जो वोटर अधिकार यात्रा है वो 25 जिलों से होती हुई कल पटना में प्रवेश कर रही है और एक बहुत बड़ा मार्च हो रहा है। और कल ही अंतिम तारीख है जब चुनाव आयोग में ऑब्जेक्शंस SIR के तहत जमा कराने का दिन हो। कल वो अंतिम तारीख है। BLS ने बिहार के नागरिकों की आवेदन, आपत्तियां जमा कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, सबकी मदद की। यहां तक कि ऐसे वोटर आए जो आकर हमें कहते थे कि साहब हम तो भाजपा को वोट देते हैं, या हम नोटा को वोट देते हैं, या हम आपको वोट नहीं देते। भाजपा के तो कम थे, नोटा वाले ज्यादा थे, या हमारे और अन्य दलों को देने वाले लोग थे। हमने उन सब की मदद की। आपने देखा था ना उस दिन राहुल गांधी जी को काले झंडे दिखाने 3-4 बीजेपी के लोग आए, 3, उन्होंने उनको भी चॉकलेट खिलाई, जीप में बैठाया। तो हमारी पार्टी की परंपरा यही है, साहब नोटा को वोट देते हो कोई बात नहीं, आओ हम आपकी भी मदद करेंगे। हमने उन सब की मदद की, उनके आवेदन भरवाने में मदद की। अब हमें रसीद, जैसा कि मैंने आपको कहा, नहीं दे रहे थे, फिर भी बूथ लेवल एजेंट 1 महीने से सब कुछ इकट्ठा करके DCCs के माध्यम से, जिला अध्यक्षों के माध्यम से हम लोगों ने ये कंप्लेंट्स वहां DEO को जमा कराई। अब कंप्लेंट्स बड़ी चौंकाने वाली, वो आपको बड़ा आनंद भी आएगा और सोर्सेज से जाके पूछिएगा अब इसका क्या जवाब देते हैं। कुल 90,540 बूथ पर 65 लाख वोट काटे गए। आपने सुना होगा वो। चुनाव आयोग ने 4 कारण बताए नाम काटने के। पहला, पलायन के कारण 25 लाख वोट कटे, 25 लाख पलायन के कारण कटे। दूसरा, मृतकों 22 लाख मृतक, उनके नाम काटे। तीसरा, पते पर अनुपस्थित थे, नॉट प्रेजेंट एट द एड्रेस मेंशन्ड, उसमें 9,70,000 वोट काटे। और पूर्व में पंजीकृत कहीं और होने की वजह से 7 लाख नाम काटे।
ये 65 लाख का आंकड़ा चुनाव आयोग ने हमें आप सबको दिया। कुछ बूथों पर आप हैरान होंगे, 100 से अधिक नाम काटे जाने वाले बूथों की संख्या है 20,368। 20,368 बूथ पे 100 से अधिक नाम कटे और इन 65 लाख नामों में 30 लाख नाम इन्हीं बूथों पर केंद्रित हैं। इसी प्रकार 200 से ज्यादा नाम काटे जाने वाले बूथों की संख्या है लगभग 1988। 1988 बूथ्स पे 200 से ज्यादा लोग नाम उनके कट गए। 7,613 बूथ ऐसे हैं जहां पर 70% या उससे अधिक महिलाओं के नाम काटे हैं। बताइए, ये समझ नहीं आता कैसे 70% से अधिक महिलाओं के नाम कैसे कट रहे हैं। ज्यादा करके अखिलेश बाबू बता रहे थे कि पलायन तो पुरुष ज्यादा करते हैं, तो ये महिलाओं के नाम 70% कैसे कट रहे हैं। 7,613 बूथ, 635 बूथ ऐसे हैं जहां प्रवासी श्रेणी में काटे गए नामों में 75% से अधिक महिलाएं हैं। प्रवासी घोषित कर दिया 75% महिलाओं को और उनके नाम काट दिए। ये क्या षड्यंत्र है, क्या साजिश है, आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, आप लोग खोजी पत्रकार हैं। ऐसा लगता है कि परिलक्षित किया महिलाओं को, टारगेट किया महिलाओं को कि साहब इन महिलाओं के नाम काटने हैं। मृत श्रेणी में विसंगतियां आपने देखा राहुल जी के साथ चाय पीते हुए मृतक लोग, कुछ लाशें आई थी, जिंदा लाश कहते हैं अब हम उनको, चाय पी रही थी, बता रही था हम जिंदा हैं। चुनाव आयोग उनको मरा हुआ घोषित कर चुका, उनके नाम काटे हैं। अब 7,931 बूथों पर 75% जो नाम कटे हैं वो मृत श्रेणी में डाल दिया। 7,931 बूथों पर 75% लोगों को मृत घोषित चुनाव आयोग ने कर दिया। लोग जीवित हैं, कई जगह हमने उदाहरण आपको अभी देंगे जहां लोग जीवित हैं लेकिन उनको मृतक घोषित कर दिया। यह जानबूझकर जीवित मतदाताओं को मृतक क्यों घोषित किया, इसका जवाब भी हम आपसे आग्रह करते हैं अगले कुछ हफ्तों में निकालिए। अनुपस्थित लोग जो अपने एड्रेस पर नहीं हैं, 5,239 बूथों में 50 से अधिक मतदाताओं को अनुपस्थित बताकर उनका नाम काट दिया। इन सब आंकड़ों का फिर से जांच होनी आवश्यक है, फिर से सत्यापन होना आवश्यक है, फिर से डोर टू डोर जाकर चुनाव आयोग को अपने कर्मचारियों को भेजकर इसका सत्यापन करना बहुत आवश्यक है। इतने बड़े पैमाने पर एक पैटर्न के तहत आप देख रहे हैं कि कैसे नाम काटे गए। अब हमारी यात्रा चल रही थी, साथ साथ हमारा ये काम चल रहा था। हमारी टीम यहां बैठे हैं जिन लोगों ने बहुत मेहनत की और ये अलग अलग कैटेगरीज में आपको बता रहा हूं। ये एपिक नंबर वाली कैटेगरी, ये नाम है, ये सिर्फ एक सैंपल लाया हूं, ऐसे कई हैं जिसमें एक वोटर को 2 एपिक नंबर दे दिए। ऐसे अनेक हजारों लाखों में जा रहे हैं। एपिक नंबर का मैंने आपको उदाहरण दिए। अब ये तमाम रसीदें, क्योंकि कल को फिर सोर्स कह दें कि साहब नहीं मिली, तो ये रसीदें भी हमने इकट्ठी की, ये भी लाखों की तादाद में है। आपको बताया 89 लाख, 89 लाख, ये अलग अलग जिले की ये रसीदें हैं। चुनाव आयोग की मोहर है, चुनाव आयोग ने रसीद दी है। कल को कोई आपको बुला के कहे सोर्स की तरफ से कि साहब कांग्रेस पार्टी ने या इंडिया गठबंधन ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई, कोई ऑब्जेक्शन नहीं दर्ज कराई, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस गवाही देगी, आपके कैमरास गवाही देंगे, आपकी कलम गवाही देगी कि नहीं, हम देख कर आए हैं, ये रसीदें दे चुके हैं, मिल चुकी हैं हमें। आपने देखा पहले भी ये पड़ोस के राज्य में उत्तर प्रदेश में इन्होंने इसी तरह से झूठ बोला कि अखिलेश यादव जी ने कोई, सपा ने कोई दिया ही नहीं ऑब्जेक्शन, तो उन्होंने उस दिन रसीदें बांटी और ये इन्होंने हलफनामे पे झूठ बोला। अब हम भी यही चाहते हैं कि सुचारू रूप से इलेक्शन हो। हम भी चाहते हैं कि एक भी गलत आदमी वोटर लिस्ट पे नहीं रहे और एक भी सही व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटे। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, आपकी भी, हमारी भी और चुनाव आयोग की सबसे ज्यादा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो तमाम आंकड़े हमने दिए हैं, ये सब चुनाव आयोग फिर से सत्यापन कराए, फिर से डोर टू डोर जाकर जांच कराए और
ये गलतियां, ये खामियां, ये जानबूझकर हैं या गलती से हैं, हम इस पे अभी टिप्पणी नहीं करेंगे, आप लोग खुद तय करिएगा। लेकिन इन गलतियों को, इन खामियों को सुधारने के लिए फिर से डोर टू डोर सत्यापन की बहुत गंभीर आवश्यकता है। कि आप लोगों ने वोटर अधिकार यात्रा में अपनी भागीदारी दी। आप लोगों ने गर्मी में, धूप में, बरसात में कई ऐसे चेहरे यहाँ पर उपलब्ध हैं जिन्होंने इस यात्रा को पूरी ताकत दी, बड़े ही ईमानदारी से मजबूती दी, लोगों तक बातें पहुंचाई। कुछ पत्रकार कल के पुलिस द्वारा भगदड़ अचानक करने से कई हमारे पत्रकार के चोटें लगी है, जिसमें एक दक्षा नाम के जो है उसको भी माथे में चोट आई है, तो वो भी उपचार के श्रेणी। तो मैं आपके प्रति पुनः आभार प्रकट करता हूं। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, सारे बातें का पवन खेड़ा जी ने विस्तार से सारी बातें कह दी, लेकिन दो बातें जो पूर्व से चला आ रहा है, खास करके पहले 20% वोटरों का जब हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से एक डेलीगेशन लेकर के गए थे, उस समय साफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कहा गया था कि 20% नाम कटना ही कटना है, और 20% नाम वो नाम कटेंगे जो बिहार से पलायन कर करके वो बाहर काम कर रहे हैं। हम लोगों ने यात्रा के दरमियान कई ऐसे वोटरों से मिले, जनता से मिले, इंटरेक्शन राहुल जी से भी हुआ, और जो बातें हम लोग शुरू से कहते आ रहे थे वो रिलेट कर गई जनता के बीच में। और वो रिलेट ऐसे किया कि जिनके नाम कटे, जिनके वोटर ईपिक डिलीट हुआ, वो उनको पता ही नहीं है कि मेरा वोटर डिलीट कैसे किया गया और क्यों किया गया। दूसरी बातें जो प्रत्यक्ष रूप से जो हम लोग उठा रहे थे मुद्दे, कि जिनकी नाम कटेगी और वोटर लिस्ट से, ईपिक से जब वो गायब होंगे और उनको हटाए जाएंगे, वोट चोरी किए जाएंगे, तो उनसे प्रमाण मांगा जाएगा। तो कई ऐसे वोटर आए जो इनके नाम पता चला तो उनको ये पता नहीं है कि मेरे नाम क्यों कटे, और अब जुड़वाने के प्रयास कर रहे हैं। तो काफी हैरान और परेशान लोगों को हम लोगों ने पाया, और इस बात से लेकर के कि उन्हें आवासीय प्रमाण पत्र बनाना, जातीय प्रमाण पत्र बनाना भी बंद हो गई है बिहार सरकार से। तो उनसे जो प्रमाण मांगे जा रहे हैं, और कि आपको नाम, यदि वो जाते हैं बीएलओ के पास तो कहते हैं कि आप प्रमाण लाओ, आपका नाम कटा हुआ है तो हम आपको जोड़ेंगे। लेकिन प्रमाण बनाने जाते हैं तो ब्लॉक में प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी के लेवल पर उनको सीधे तौर से लौटा दी जाती है, भगा दी जाती है कि अभी ये सारे बंद है। अभी इलेक्शन के पहले जो एसआईआर चल रहा है, जब तक ले एसआईआर चलेगा तब तक ले हम लोग जातीय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र या किसी भी तरह का हम प्रमाण पत्र नहीं इशू कर सकते हैं। तो जो आशंकाएं थे आदरणीय राहुल गांधी जी का प्रेस वार्ता में, जिसमें उन्होंने विस्तार से बताया, और आज वही स्थिति जनता को राहुल गांधी जी के बातों को रिलेट कर गया, उनसे संबंधित हो गया, और जनता के आज विश्वास लोगों में जगा कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के तमाम लीडर जो कह रहे थे, सचमुच ये सच बातें सामने आ गई, और इलेक्शन कमीशन और सरकार मिलकर के नामे काट रही है। तो यही मोटे मोटे हम आपके बीच अपनी बातें रख रहे थे, लेकिन इतना बता दूं कि ये कारवां रुकने वाली नहीं है। हम जनता के लड़ाई आदरणीय न्याय योद्धा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में हम लड़ाई को जारी रखेंगे। भले ही हमारा वोटर अधिकार यात्रा का
1 तारीख के हम विधिवत समापन करेंगे, लेकिन हम इस यात्रा को जारी रखेंगे। आपके बीच यही कह करके अपना वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।